Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study grammar topic modals for class 10th and 12th. In the end of video, I will give you homework which will be checked when the school reopen. Modals. These are special type of helping verb because these are not affected by the number and person of the subject. मोडाल्स है ये स्पेशल टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से प्रभावित नहीं होते. फॉर एग्जांपल, आई कैन गो, यू कैन से ही कैन गो और दे कैन गो. सो व्हेन द सब्जेक्ट चेंजेस, helping verb do not change. So these are modals. These are special type of helping verb. So these are called modals. Now we study use of shall and will. In simple future incident. Simple future incident में सेल और विल का प्रयोग किया जाता है. सेल यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए और विल इज यूज फॉर सेकंड पर्सन. एग्जाम्पल, आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो. आई भी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है. लेकिन यदि फ्यूचर स्ट्रॉन्ग हो, यानी फ्यूचर में कोई कमांड हो, कोई प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो या थ्रेट हो, तो हम ये बात रिवर्स हो जाती है. यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आई विल डू और डाई, यू शैल बी पुनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट, यू शैल डू दिस फॉर मी एंड आई विल रिटर्न यूर मनी विदाउट फेल. इस प्रकार से ये सेंटेंसेस, ये चारों सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के हैं, इसलिए इसमें आई के साथ विल का प्रयोग हो रहा है और यू के साथ शैल का यूज हुआ है. ये बातें हम फ्यूचर टेंस में भी कर चुके हैं. बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसी, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसीज में हम विल, आई या शैल यू का यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, शैल वी रीच देयर इन टाइम, विल यू टेक पार्ट इन दिस फंक्शन. नाउ वी स्टडी यूज ऑफ शुड. फॉर एग्जांपल, शुड के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सजेशन का यूज शुड गिव अप स्मोकिंग, यानी शुड का प्रयोग सजेशन के लिए होता है और हिंदी में शुड का अर्थ यहाँ चाहिए बनता है. सेकंड एग्जाम्पल, मोरल ड्यूटी के लिए भी इसका प्रयोग होता है, यू शुड डू योर ड्यूटी. पास्ट ऑफ शैल के रूप में भी इसका यूज होता है, ही टोल्ड मी दैट आई शुड पास. इस प्रकार से शुड का यूज होता है. नाउ वी स्टडी वुड. वुड का पहला यूज होता है अनफुलफिल विश के लिए, वुड दैट आई वर ए किंग. ठीक है, जैसे कोई कहता है कि काश मैं राजा होता या काश मैं ऐसा होता, उसके लिए जो अनफुलफिल विश होती है, जिसके संभावना होने की, पूरी होने की संभावना बहुत कम होती है, उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं. दूसरा इसका यूज होता है कंडीशन के लिए, ही वुड पास इफ़ ही वर्कड हार्ड, यदि वह हार्ड वर्क करता तो पास हो जाता. थर्ड इसका यूज है पास्ट ऑफ विल. विल के पास्ट के रूप में भी इसका यूज होता है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम. नाउ वी स्टडी यूज ऑफ कैन. कैन का हिंदी में अर्थ बनता है सकता है, एबिलिटी. पहला इसका यूज होता है एबिलिटी या योग्यता के लिए, सी कैन डांस वेरी वेल. जैसे
परमिशन के लिए भी इसका यूज़ हो जाता है, यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो। पॉसिबिलिटी संभावना के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है, इट कैन हैपन टू एनीवन, ऐसा किसी के साथ भी घटित हो सकता है। यूज़ ऑफ कुड, अब हम कुड का यूज़ देखते हैं। कुड का यूज़ कई बार प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, और ऐसा सेंटेंस एग्जाम में कई बार आता है, जैसे कुड यू टेल मी द टाइम, या फिर कुड यू लैंड मी सम मनी, इस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं। पास्ट एबिलिटी, पास्ट की कोई एबिलिटी हो किसी के अंदर, उसके में भी इसका यूज़ होता है, जैसे ही कुड स्विम व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वह तैर सकता था। पास्ट ऑफ कैन, कैन के पास्ट के रूप में भी इसका यूज़ होता है, ही कुड कम टू मी एनी टाइम ही लाइक्ड, यानी आके यहाँ लाइक्ड आया है, इसलिए हम यहाँ कैन यूज नहीं कर सकते, कुड का यूज कर सकते हैं। ही सेड दैट ही कुड गो, ये भी कैन के पास्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ सेड में सेंटेंस आया है, यानी पास्ट है, तो आगे हम कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको। मैंने अभी तक जिन मोडाल्स के बारे में आपको बताया है, इन्हीं की हेल्प से आपको इनको ब्लैंक्स में यूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मोडाल्स। पहला, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एनीवन डैश मिस्टेक, डैश यू सोल्व द सम। फोर्थ सेंटेंस, डैश वी रीच देयर इन टाइम, I dash return his money without fail. Fourth example, we dash not withdraw from the contest. And seventh example, you dash do your duty. Eighth example, I dash rather starve than steal. इस प्रकार से ये मोडाल्स की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको जो मॉडल्स आज मैंने आपको स्टडी करवाए हैं, उन्हीं की हेल्प लेकर आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, और ये एक्सरसाइज चेक की जाएगी जब स्कूल रीओपन होगा। थैंक्स।